प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है और यह साबित कर दिखाया पूजनीय अर्चना बेटी जी ने। विदुषी अर्चना बेटी जी अभी 12वीं कक्षा में पढ़ रही है और उम्र है 16 वर्ष, लेकिन पिछले 3 वर्षों में 20 स्थानों में प्रभावी रूप से रामायण एवं श्रीमद् भागवत कथा का जो रसापन भक्तजनों को कराया वो अपने आप में मिसाल है। विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृति का देश है भारत। इसे हम गंगा जमुनी संस्कृति का देश भी कहते हैं। भारतीय संस्कृति सिर्फ संस्कार ही नहीं बल्कि यहाँ की जीवन शैली का भी हिस्सा है, जो हजारों सालों की परंपराओं से निर्मित हुई है। कथा प्रवचन भी भारतीय संस्कृति और हिंदू समाज का अभिन्न अंग है। कथा प्रवचन के माध्यम से विद्वान जन अपने ज्ञान और अनुभवों का प्रसार करके समाज को लाभान्वित करते रहते हैं। हमारे देश में कथा प्रवचन की विशद परंपरा है। हर युग में देश के अनेक हिस्सों में विद्वजन कथा प्रवचन के माध्यम से समाज को संस्कारित करते रहे हैं। गुजरात के वडोदरा जिले की करजन तहसील की अर्चना बेटी भी इसी परंपरा का अटूट हिस्सा है। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम् लक्ष्मीर्मेघा धरा गौरी तुष्टि प्रभाद्रति एतावि पाहि तनु सरस्वती गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चना बेटी ने मात्र 6वीं कक्षा की पढ़ाई के समय से ही कथा प्रवचन करना शुरू कर दिया था। श्रीमद् भागवत कथा, शिव पुराण
और राम कथा के माध्यम से विदुषी अर्चना बेटी ने मात्र 6 साल में समूचे गुजरात में अपनी पहचान बनाई है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। माँ जगदम्बा के सानिध्य में आज आप सभी भाविक भक्तों, भाविक श्रोताजनों के सहयोग से 18वीं कथा पूर्ण हुई। उसके मौके पर एक आनंद महोत्सव, एक मिलन। आनंद किसे कहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं, बताया गया श्रीमद् भागवत में। आत्मदेव ने कहा, महात्मा जी मैं इसलिए दुखी हूं क्योंकि मुझे संतान नहीं है। आप मुझे अपने तप का फल दे या हम पर कुछ कृपा करे ताकि मुझे संतान प्राप्त हो। विदुषी अर्चना बेटी ने अपने 4-4 घंटे के धारा प्रवाह प्रवचनों से न केवल धर्म प्रेमी श्रोताओं के बीच अपनी पहचान ही बनाई है, बल्कि भाषा और विषय पर अपनी गहरी पकड़ की छाप भी छोड़ी है। उनके प्रवचन के दौरान धर्म प्राण श्रोता न केवल मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते हैं, बल्कि भाव विहल भी हो जाते हैं। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली विदुषी अर्चना बेटी जब अपनी सुमधुर वाणी में श्रीमद् भागवत के गुण रहस्यों का अर्थ श्रोताओं के समक्ष खोलती है, तो वे श्रोताओं को अभूतपूर्व आध्यात्मिक अनुभूति से परिचित कराती हैं। पिछले 3 वर्षों में वे गुजरात में विभिन्न स्थानों पर 20 से अधिक प्रवचन कर चुकी हैं। नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों सूत जी महाराज से कुछ प्रश्न पूछते हैं। नैमिषारण्य हम उनका दर्शन करने के लिए, नैमिषारण्य का दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन अगर महापुरुषों के मत से चले तो ये जगत ही नैमिषारण्य है, जिसमें करोड़ों ऋषि मुनियों संतों विराजमान है। कहीं पर भी राम कथा हो रही है, कृष्ण कथा हो रही है, श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, तो उस समय वो स्थल नैमिषारण्य है। शौनक आदि ऋषियों सूत जी महाराज से पूछते हैं, हे सूत जी आप हमें कुछ ऐसा बताइए, प्रभु का ऐसा गुणगान जिससे हमें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो। प्रभु की प्राप्ति करनी है। अब हम सोचेंगे कि श्रीमद् भागवत में बताया गया कि शौनक आदि ऋषियों ने भागवत का श्रवण किया, उन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। परीक्षित जी महाराज ने श्रवण किया, वो भी परमात्मा को प्राप्त कर गए, तो हम परमात्मा को प्राप्त क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं, लेकिन सब में आता है। हम भागवत कथा, राम कथा का श्रवण अवश्य करते हैं, लेकिन श्रवण करते करते सोचते इतने बज गए कब कथा पूरी हो जाए। हमारा मन अभी माया मौसी में फंसा रहता है, तो फिर प्रभु की प्राप्ति, भगवत स्वरूप की, परमात्मा की प्राप्ति भला कैसे हो सकती है?
विदुषी अर्चना बेटी ने पिछले दिनों नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा स्थित जानकी आश्रम में प्रवचन और सत्संग किया। अर्चना बेटी ने इस अवसर पर आश्रम का अवलोकन किया और वनवासी गरीब बालिकाओं के साथ पूरा दिन बिताया। जानकी आश्रम के कार्य और समर्पण को देखकर विदुषी एवं बालिका कथावाचक अर्चना बेटी भी बेहद प्रभावित हुई और इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि वे आदिवासी बालिकाओं की शिक्षा और संस्कार के लिए अपनी कथा के माध्यम से सहयोग देंगी। जानकी आश्रम से प्रेरणा लेकर अर्चना बेटी ने संकल्प लिया है कि वे आदिवासी बालिकाओं की बेहतरी में अपना सक्रिय योगदान देंगी और प्राथमिकता के आधार पर उनके लिए कथा प्रवचन करेंगी। अपनी कथा के माध्यम से वे बालिकाओं में शिक्षा और संस्कार के विकास के लिए योगदान देंगी। प्रभु को पाने के लिए गुरुदेव का सानिध्य, गुरुदेव का शरण क्यों जरूरी है? वो इसलिए क्योंकि गुरुदेव प्रभु के भक्त हैं। अगर हम उनके भक्त बनेंगे, हम गुरुदेव के सच्चे भक्त बनेंगे, तो गुरुदेव प्रभु से कहेंगे, प्रभु ये भक्त बड़ा श्रद्धालु है, आप उस पर कृपा कीजिए। और हमें प्रभु आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, सरलता से प्राप्त हो जाएंगे अगर हम भक्त के भक्त बनेंगे। तो आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखे परदोषा। आठवीं भक्ति है, जितना मिले उतने में संतोष। लेकिन हमारा तो लोग बढ़ता ही जाता है, इतना मिला प्रभु इतना और दे दो, प्रभु आज इतना और दे दो, कल नहीं मांगूंगा। फिर कल फिर बोलते हैं, प्रभु आज इतना और दे दो, कल नहीं मांगूंगा। हमारी इच्छा है, हमारा मांगना कभी खत्म ही नहीं होता, कभी पूरा ही नहीं होता। और प्रभु ने कहा, सपने हूँ नहीं देखे परदोषा, ये तो कभी शक्य है ही नहीं। प्रभु ने कहा कि स्वप्न में भी किसी का दोष नहीं देखने का। हम तो दूसरों के दोष की गाथा करने के लिए अपनों से झगड़ा करते हैं। दूसरों का दोष तो सबको पहले दिखाई देगा, दूसरों की गलतियां सबसे पहले दिखाई देगी, अपनी कभी नहीं दिखाई देगी। हम ये कभी नहीं सोचते कि मैंने सोचा कि इस व्यक्ति की ये गलती है, मेरी क्या गलती है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम दूसरों की गलतियां निकालते हैं, क्योंकि स्वयं प्रभु अपने मुख से कह रहे हैं कि सपने हूँ नहीं देखे परदोषा। स्वप्न में भी दूसरों के दोष को नहीं देखना चाहिए। लेकिन हम तो जागृत में भी देखते हैं। माना कि स्वप्न का कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन अगर स्वप्न में देखते तो उसे भूल जाएंगे। कम से कम जागृत अवस्था में तो दूसरों के दोष की गाथा ना करें। उतना समय अगर राम नाम स्मरण करेंगे, उतने समय में अगर हरि कीर्तन करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। विदुषी अर्चना बेटी का यह संकल्प आदिवासी बालिकाओं के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा तथा समाज के अन्य वर्गों के लिए भी प्रेरणादायी होगा। पूजनीय विदुषी अर्चना बेटी जी का संकल्प है कि कथा के माध्यम से आदिवासी क्षेत्र में जागृति आए, साथ ही आदिवासी बालिकाओं को अपनी इस कथा परंपरा से जोड़कर समाज और देश को प्रेरणा प्रदान करने के काबिल बनाया जाए और वे इस मिशन में काफी हद तक सफल हो रही है। किसी भी शहर गांव में आदिवासी बालिकाओं के लिए कथा आयोजन के लिए संपर्क करें। विदुषी अर्चना बेटी जी परम पूज्य महंत स्वामी देवनंदन जी, गुरु सत्यानंद जी भगवती भक्तिधाम, सुवर्णापुरी सोसाइटी, नया बाजार, तहसील करजन, जिला वडोदरा, गुजरात 391240। ईमेल आईडी archanabetiji@gmail.com। मोबाइल नंबर
098984911121।